20 साल की पूनम कुमारी रात के 11 बजे बाथरूम में अपने आशिक सिद्धेश्वर से खड़े खड़े अपना बंजर खेत खुदवा रही थी। तभी उसकी मां राजमणि देवी ने उसे देख लिया। दोनों डर के मारे भागने लगे तो राजमणि बोली, अरे यार तुम लोग अब बच्चे नहीं हो, जवानी में तो हर कोई करता है, मैं भी करती थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, दिल को बड़ा सुकून मिलता है जब झटके से अंदर जाता है, लेकिन बाथरूम में नहीं, असली मजा तो बेडरूम में आता है। ये सुनकर सिद्धेश्वर बेचारा डर गया। वो सोचने लगा बेडरूम में बुलाकर कहीं ये लोग मेरा गेम बजाने के चक्कर में तो नहीं है। पूनम का पिता नाइट ड्यूटी में था, लिहाजा उसने हिम्मत रखी और बेडरूम में चला गया। अब राजमणि इन दोनों को समझाने लगी। वो बोली, बेटा हमें कभी भी बाथरूम जैसी जगह पर सेक्स नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से कामदेव नाराज हो जाते हैं। इंसान को हमेशा तसल्ली से करना चाहिए। फिर वो बोली, चलो आज अच्छा मौका है, मुझे 35 साल का अनुभव है, आज मैं तुम्हारे साथ अपना अनुभव शेयर करती हूँ, आगे से तुम खुद ही कर लेना। डर के मारे सिद्धेश्वर बेचारे की लुल्ली बेजान लटक रही थी तो राजमणि देवी अपनी बेटी से बोली, अगर मर्द पहले से ही उत्तेजित है तो ये औरत के लिए एक प्लस पॉइंट है, अगर नहीं है तो सबसे पहले औरत को मर्द को उत्तेजित करना होता है। ये कहते हुए उसने सिद्धेश्वर के प्राइवेट पार्ट को सहलाना, उसे उत्तेजित करना शुरू कर दिया। आखिर अनुभव भी कुछ मायने रखती है, लिहाजा 2 मिनट के अंदर सिद्धेश्वर फुल गर्म हो गया। उसकी आंखें मदहोश हो गई, उसे दिखना बंद हो गया और उसने प्रेमिका के सामने ही उसकी मां का गेम बजा डाला। जब उसका काम हो गया, उसे होश आया तो वो शर्म से पानी पानी हो गया। सामने बैठकर प्रेमिका देख रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा भरा पड़ा था। सिद्धेश्वर ने अपने कपड़े पहने और सीधे अपने घर चला गया। बेचारा गया था बर्फी खाने, लेकिन बेसन के लड्डू खाकर वापस लौट आया। लेकिन जब हलवाई अच्छा होता है तो लड्डू बर्फी को भी फेल कर देते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोस्तों अब सब कुछ ओपन हो चुका था, छुपाने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं था। अब सिद्धेश्वर दोनों माँ बेटी का गेम बारी बारी से बजाने लगा। कई महीनों तक ऐसा चलता रहा। आखिर बकरी की अम्मी कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पूनम कुमारी के पिता ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसका खून खौल गया। उसके सीने में जितना गुस्सा था उससे कहीं अधिक दर्द था। वो सोच रहा था, जिस पत्नी और बेटी की खुशी के लिए वो रात भर ड्यूटी करता है, वही पत्नी और बेटी उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही हैं। अर्जुन माझी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये देखकर सिद्धेश्वर मौके से फरार हो गया और दोनों माँ बेटी अर्जुन माझी के हाथ लग गई। उसने इन दोनों को इतना जबरदस्त पेला कि इनकी शरीर की गर्मी 1 मिनट के अंदर उतर गई और ये दोनों जमीन पर बेसुध होकर गिर गई। अर्जुन माझी ने सोचा ये दोनों मर गई हैं, लेकिन उसने देखा तो दोनों जिंदा थी। जिसके बाद उसने इनका इलाज कराया और इनका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। घर में उनके प्रेमी के आने पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। अर्जुन माझी ने बेटी और पत्नी की ठुकाई बंद करवा दी तो ये दोनों उसके जान की दुश्मन बन गई। फिर इन्होंने सिद्धेश्वर को फोन करके अपनी पूरी प्लानिंग बताई। एक दिन अर्जुन माझी रात में सो रहा था तो इन्होंने अपने प्रेमी को बुला लिया और गला दबाकर अर्जुन माझी की हत्या करके उसके गले में बड़ा पत्थर बांधकर तालाब में फेंक दिया। इन लोगों ने जल्दीबाजी में पत्थर सही से नहीं बांधा था, जिस वजह से लाश ऊपर आ गई। जिसके बाद मामले में पुलिस की एंट्री हुई। पुलिस ने तहकीकात की तो हत्याकांड का पूरा मामला खुलकर सामने आ गया। जिसके बाद पुलिस ने इन तीनों को मोहब्बत से जेल भेज दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूं चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और आप ये भी समझ गए होंगे कि अवैध संबंधों का अंत कितना खौफनाक होता है। इसीलिए मेरे दोस्त अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ भूल कर भी 61-62 ना करें, नहीं तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। धन्यवाद।